फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। हम पहले पिछले क्लास में ये जो प्रॉफिट और लॉस का कुछ सीपी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम एसपी बेस्ड क्वेश्चन एंड टीचर शॉपकीपर और डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 2। तो पहले तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना। जब मेरा वीडियो आएगा तो आपको पहले ही नोटिफाई हो जाएगा, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकोगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी एसपी बेस्ड क्वेश्चन, यानी एसपी प्राइस इक्वल दोनों आर्टिकल का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। टू आर्टिकल सेल एट ए प्राइस ऑफ 1800 ईच, यानी प्रत्येक का 1800 रुपया में सेल की। इफ one article sell at 20% profit and second one with a 20% loss, so find overall profit or loss percentage and amount। सिर्फ इस दो टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और कुछ नहीं। ओवरऑल आएगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा। तो इससे हम कैसे करेंगे, पहले देखो, यानी 1800 एसपी इक्वल है, तो पहले देखो यहाँ पर तो 20% प्रॉफिट, यानी जब सीपी होगा 100 तो उसमें 20% प्रॉफिट है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 120/100, तो ये क्या है 1/5। एंड नीचे वाला मैंने क्या, प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, सीपी से, तो नीचे वाला क्या होगा, गिवन पार्ट यानी सीपी। ये वाला 1% क्या दिया हुआ है प्रॉफिट, तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1, तो प्रॉफिट कितना 1 है, तो एसपी कितना होगा, प्रॉफिट तो हम ऐड कर देंगे, तो 6 है। तो दूसरे वाले में 20% यानी 1/5, यहाँ पे सीपी कितना है 5, और यहाँ पे लॉस हुआ है देखो तो 1, यानी एसपी कितना होगा, 5 से 1 को घटा कर लिखेंगे तो 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो एसपी इक्वल है, यानी इक्वल है, तो ये वाला इक्वल है क्या, ये इक्वल नहीं है, तो इसे हमें इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने से 24 होगा, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करने से 24 होगा, और यहाँ पे इसका एलसीएम 12 होगा। अगर हम 12 को मल्टीप्लाई लेंगे तो होगा, तो हमें थोड़ा छोटा वाला लेने से हमारा तो कैलकुलेशन ईजी होगा। तो यहाँ पे 24 में हम 12 लेंगे, यहाँ तो 12 लेंगे तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, 2 मल्टीप्लाई करने से 12 होगा। तो अगर हम एस में 2 मल्टीप्लाई किए तो सीपी में भी 2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो इसमें अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 12 के साथ समान होगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीपी में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी ये जो एसपी के इक्वल है, यानी इक्वल है, ये वाला है 12 और ये वाला है 12, तो हमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो सीपी हो जाएगा 24। ठीक है, और सीपी के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे सीपी 1 है 10 और सीपी 2 है 15, तो हम सीपी को भी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 + 15 यानी 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यानी सीपी है 25 और एसपी है 24, यहाँ से पता होता है क्या ये सीपी बड़ा है तो लॉस ही हुआ है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो एसपी 24 का वैल्यू किसके साथ इक्वल है, 24 का वैल्यू एक आर्टिकल का 1800, तो दोनों का कितना होगा 2 × 1800।
तो 24 इंटू 3600, तो एक का वैल्यू कितना होगा 3600/24, यानी 300/2 यानी 150। तो एक का वैल्यू है 150, तो 25 का वैल्यू कितना होगा 1550 इंटू 25, यानी 3750। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीपी कितना था, सीपी सीपी था 3600, सॉरी सॉरी सीपी सॉरी एसपी था 3600, और सीपी कितना हो गया 3750। तो ये पे कितना हुआ अमाउंट देखो 3750 माइनस 3600, यानी 150। ये अमाउंट क्या लॉस हुआ है। ठीक है, अगर लॉस परसेंट निकालेंगे तो कितने कैसे निकलेगा 150 बाई सीपी 3750 इंटू 100। हमने तो बताया था एच पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। तो यहाँ पे निकाल देंगे, और ये नेगेटिव आया तो लॉस, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट। तो ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 4% का लॉस हुआ है यहाँ पे, और 4% मतलब 2 की वैल्यू है 150, और ये 4%। अगर यहाँ से हम वैल्यू से हम प्रॉफिट लॉस का परसेंट निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सीपी कितना, सीपी था 24, और एसपी कितना था, सीपी था कितना 25, यानी लॉस हुआ है। तो कितना लॉस है 1% लॉस है 25 में। एक का प्राइस सीपी है 25 और एसपी है 24, तो लॉस कितना है लॉस 1 है। तो हम कहाँ से लॉस देखते हैं सीपी से, तो सीपी क्या है 25 है, और इंटू 100 इंटू परसेंटेज, तो ये हो गया लॉस, लॉस 4% हो गया। ठीक है, ये लॉस हो गया। ये एसपी था कितना, यहाँ पे सीपी था 25, एसपी था 24, तो लॉस कितना हो गया सीपी था 25, एसपी था 24, यानी फॉर्मूला हमें यहाँ से एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो एसपी कितना है, एसपी है 24 माइनस 25 बाई 25 इंटू 100, तो ये 1 - 1/24 इंटू 100, यानी -4%। तो ये हो गया, ये था एसपी प्लस क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी जो मिलावट के बारे में। तो पहले हमको ये वाला लिखना है, क्या है, अगर मान लो, ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, यानी आर्टिकल और डिसऑनेस्ट, आर्टिकल बेस्ड और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। एक क्वेश्चन लेते हैं, ए मैन बाय 12 आर्टिकल for ₹15 and he sell 9 article with raise 12, then find gain और लॉस परसेंट। तो देखें हम इसे कैसे निकालेंगे। तो इसका हम पहले फंडामेंटल तो बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो 12 आर्टिकल का सीपी कितना है 15 है, तो 1 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 15/12 है। ठीक है, अगर 9 आर्टिकल का एसपी कितना है 12 है, तो 1 का एसपी कितना होगा 12/9। तो देखो यहाँ पे सीपी मिल गया और एसपी भी मिल गया, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। तो क्या होगा एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो एसपी क्या हो जाएगा 12/9 माइनस, तो थोड़ी से हम शॉर्ट में थोड़ा
डिवाइड कर देते हैं 5/4 4/3 यानी 5/4 माइनस 4/3 इंटू 100 तो 12 15 माइनस 16 4/3 इंटू 100 यानी 1/12 3/4 इंटू 100 तो 100/16 50/8 6.2%। ठीक है और ये माइनस लॉस में आया है क्योंकि यहाँ पे माइनस रिजल्ट है। ठीक है तो यहाँ पे लॉस है 6.2% का लॉस है। ये था बेसिक वाला और उसका हम और एक मेथड निकालेंगे तो क्या है देखो यहाँ पे पहले आपको सीपी और एसपी में लिख लेना है तो उसका रिवर्स लेना है। क्या होगा यहाँ पे होगा एसपी और यहाँ पे होगा सीपी। तो ये वाला तो रिवर्स ये तो रिवर्स कर दिया लेकिन इससे अब नहीं दिखना है अभी सिर्फ इससे दिखना है सीपी पहले आर्टिकल और क्वांटिटी देन रुपीज। ठीक है तो यहाँ पे आर्टिकल तो हमें कितना आर्टिकल था 12 आर्टिकल था सीपी में और एसपी में 9 12 को कितने रुपीज में बाई किए 15 में और कितने रुपीज में सेल किए 12 का। तो यहाँ से अब इस तरह लिखने से अब इसे हटा देना। ठीक है और यहाँ पे भी यहाँ पे से काम करना तो यहाँ पे ये इस तरह से और इस तरह से तो हो जाएगा। यहाँ पे एस पी मिल गया तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100 तो एस पी कितना इससे हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी पी तो ये क्या हो जाएगा 9/144 इंटू 100 तो 50/8 तो ये निकलेगा तो 6.2। अगर यहाँ पे प्रॉफिट में आंसर पॉजिटिव में आया लेकिन यहाँ पे नेगेटिव तो कहाँ पे तो गड़बड़ हुआ है तो थोड़ा देखने देते हैं। सर ये यहाँ पे गलत है यहाँ पे तो पॉजिटिव प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो एस पी माइनस सी पी यानी कि एस पी ये होगा 4/3 माइनस 5/4 यानी ये वाला होगा माइनस ये वाला होगा प्लस तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं। ठीक है सिर्फ यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है और ये मेथड ही बहुत ही आसान है। ठीक है और एक ठीक है ये सिर्फ हमने डाटा पुट करने से थोड़ा गलत किए थे सीपी के जगह में एसपी और एसपी की जगह में सीपी किए थे तो इसलिए नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव आएगा। ठीक है और हम देखते हैं डिविजनल शॉपकीपर यानी जो क्या शॉपकीपर यानी जो दुकानदार तो क्या हमको चीट करता है। पहले देखो पहले हमको क्या करना है मान लो ये एक होलसेलर है ये है शॉपकीपर और ये है कस्टमर। ठीक है मान लो ये होलसेलर से सामान लाएगा होलसेलर सामान और ये कस्टमर शॉपकीपर से। पहले कॉन्सेप्ट को समझो मान लो ये चीट किया होलकीपर को ये चीट किया और ये कस्टमर को भी चीट किया। तो देखो अगर होलसेलर को चीट किया मान लो ये होलसेलर को 10% में चीट किया। ठीक है तो उसके पास 100 है। ठीक है अगर ये होलसेलर को 10% में चीट किया तो ये होलसेलर से कितने से लाया होगा। ठीक है तो देखो अगर ये होलसेलर से चीट किया होगा तो ये 110 से लाया है। ठीक है 110 का चीज को वो 100 में लाया है इस फिर वो 10% में चीट किया वरना नहीं।
अगर शॉपकीपर कस्टमर को चीट किया अगर 10% में, तो कस्टमर को 90 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट है वो सेल किया है, ठीक है। इसको समझना है। मान लो एक क्वांटिटी लेते हैं, शॉपकीपर चीट होलसेलर को होलसेलर को 8 ग्राम से ट्रीट किया है। मान लो वो 1000 kg का सामान लाया, ठीक है, 100 ग्राम का सामान लाया, ठीक है। तो इससे 8 ग्राम का चीट किया है, यानी वो होलसेलर से कितने 1008 ग्राम का सामान लाया है, ठीक है। तभी वो चीट कर सकता है 8 का। अगर ये कस्टमर को चीट करेगा तो ये कस्टमर को 992 ग्राम सेल में भेजेगा, ठीक है। इसे समझना है, पहले पहले कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये शॉपकीपर sell the article at a gain of 20%, but he used 800 gram instead of a kg. Then find its overall gain और लॉस परसेंट। तो देखो, तो ये सब ये इस होलसेलर के बारे में, इस क्वेश्चन में होलसेल के बारे में नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर कस्टमर के बारे में, ठीक है। सॉफ्टवेयर सेल एन आर्टिकल, यानी हमें सीपी और एसपी इस तरह से करना है, ठीक है, और रिवर्स कर देना है एसपी सीपी। और ये क्या है क्वांटिटी और यहाँ पे रेस, ठीक है। तो पहले इंस्टेड ऑफ 1 kg वो 800 ग्राम दिया है और 200 ग्राम का चीट किया है, ठीक है। तो पहले देखो, पहले जो सामान का प्राइस था कितना, 1 kg था क्वांटिटी, और क्वांटिटी का प्राइस कितना था 100 का था। पहले में कुछ चेंज नहीं, सिर्फ डाटा लिख देना है, कुछ चेंज नहीं करना है, और दूसरे में भी चेंज करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस सबको सेल आर्टिकल विथ गेन ऑफ 20%, यानी प्राइस का वैल्यू है 100, तो एसपी ये सेल कितना किया है 120 का, यानी 20% प्रॉफिट में सेल किया है। बट ही यू टू 800 ग्राम, यानी ये 800 ग्राम का यूज किया है, ठीक है। अभी याद, अभी हो जाएगा, अब इस पैटर्न से हम करेंगे। तो एसपी कितना हो जाएगा 12 माइनस इंटू 100 एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा यानी 50%। तो उसका प्रॉफिट है 50%। देखो कैसे प्रॉफिट है, यहाँ पे वो तो रुपीज में 20% का गेन किया, और यहाँ पे जो सामान में 200 ग्राम का लॉस किया, तो इसका क्या 50% प्रॉफिट है, ठीक है। इससे इस तरह से हो जाएगा ये वाला प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा, अगर ये वाला करेंगे, अगर होलसेलर से कुछ करेंगे तो ये क्या है, ये एडवांस लेवल का है। अब उसे हम दूसरे बुरे में दिखाएंगे। तो ये तो ये 1000 और ये 100। देखो पहले पहले ये 1 kg था, तो ये भी 1 kg का लाया है ना होलसेलर से, कितने में, अगर ये 20% प्रॉफिट किया है तो वो 100 रुपये में लाएगा, तो फिर 20% प्रॉफिट करेगा ना। तो कुछ अगर होलसेलर के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो आप जो डाटा है वो सिर्फ लिखना है, क्या है, अगर 1 kg है, 1 kg का 1000 ग्राम है, फिर ये 800 ग्राम है, तो पहले 100 रुपया, 100 तो उसका 20% प्रॉफिट है, ठीक है। अगर और एक एग्जाम्पल लेते हैं होलसेलर में, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखने से थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है। ये है शॉपकीपर, ये है होलसेलर, ये है कस्टमर। देखो, शॉपकीपर सेल द आर्टिकल एट द गेन ऑफ 20%, ओके। शॉपकीपर क्या 20% है
गेन किया, यानी सीपी कितना 100 और एसपी कितना होगा 120, क्यों 20% गेन किया है तो हमको सीपी को 100, हम हमेशा 100 ही लेना है, ठीक है। बट ही चीट 200 ग्राम, ठीक है, each 200 he cheat 200 ग्राम both wholesaler as well as customer, ठीक है। If a customer buy this article for 1 kg, then find overall percentage of that शॉपकीपर, ठीक है। देखो अगर ये क्या, ये 1 kg का एक सामान लेता है, कहाँ से, कस्टमर से, यानी कस्टमर से 1 kg का सामान लेता है, ठीक है। ये 200 ग्राम चीट क्या है, तो इससे हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। अगर ये 200 ग्राम चीट क्या है, यानी इससे 200 ग्राम का ज़्यादा लाया है, तो ये कितना लाएगा, यानी इसके पास मान लो 1000 ग्राम था, तो ये कितना लाएगा, 200 ग्राम ज़्यादा लाएगा, क्योंकि ये चीट क्या है, तो ये इसके पास कितना हो गया, अब 1200 हो गया, ठीक है। और वो 1200 हो गया, ठीक है। तो ये क्या, ये क्वांटिटी था, पहला क्वांटिटी, लेकिन ये शॉपकीपर कस्टमर को 200 ग्राम का चीट किया है, यानी ये 1 kg का लेना चाहता था, लेकिन वो अपने जो मेजरमेंट में 200 ग्राम का चीट किया है, तो उसे कितना देगा, उसे 800 ग्राम देगा, ठीक है। इससे समझना है, ये होलसेलर्स को 200 ग्राम चीट किया है, यानी होलसेलर से 1200 ग्राम का चीज लाया है, लेकिन कस्टमर को 200 ग्राम चीट यानी 800 ग्राम का दिया है, लेकिन तो प्राइस में वो 20%, यानी प्राइस में 100 रुपया में लाया है और इसे 120 में भेजा है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। इसे हम कर देंगे सीपी एसपी, रिवर्स हो जाएगा एसपी सीपी। तो सीपी कितना है, कितना लाया है, अमाउंट कितना लाया है 1200 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे सीपी कितने प्राइस में 100 प्राइस में, और इसे भेजा कितना 800 ग्राम में, और अमाउंट कितना एसपी 120, ठीक है। अब से इसे मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 44,000 माइनस 0 इंटू 100, डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, यानी 80, ठीक है, यानी 80% प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया, ये ऑनेस्ट हो गया। थोड़ा वीडियो टाइम लेता है क्वेश्चन लिखने से, तो हमें पहले से क्वेश्चन लिख दिया। देखो, ए मैन सेल इज आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 10%, ठीक है, यानी 10% गेन में। तो यहाँ पे सीपी कितना था, सीपी था 100 रुपीज, तो एसपी कितना हो जाएगा 110, ठीक है। ये सीपी का प्राइस है, एसपी का प्राइस है, ठीक है, प्राइस निकल गया। बट चीट बोथ होलसेल एंड इज कस्टमर बाई 8 ग्राम इंस्टेड ऑफ 20 ग्राम, यानी जो 20 ग्राम से का सामान लाया था, कस्टमर को होलसेलर को चीट किया 8 ग्राम से, एंड कस्टमर को चीट किया 8 ग्राम से। तो इसे समझना है, ठीक। मान लो ये होलसेलर और ये कस्टमर और ये है शॉपकीपर, ठीक है। तो ये 20 ग्राम से सामान लाना चाहता था, लेकिन इससे 8 ग्राम चीट किया, यानी इससे ये कितना लाएगा, 8 ग्राम चीट किया, तो होलसेल में चीट किया होगा तो एडिशन होगा, कस्टमर से सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो होलसेल कितना 20 ग्राम देना चाहता था, लेकिन ये लाया कितना 8 ग्राम ज़्यादा लाएगा, चीट किया, तो 28 ग्राम। अभी उसके पास क्या 28 ग्राम है सबके पास, लेकिन तो कस्टमर ने 20 ग्राम का सामान लेना चाहता था, लेकिन उससे ये 80 ग्राम चीट किया, यानी तो 20 ग्राम से 8 ग्राम चीट किया, यानी इससे क्या 12 ग्राम दिया है, ठीक है। इसे समझना है और कुछ नहीं, ये समझ गए तो ये हो गया, ठीक है हमारा। तो अभी करेंगे सीपी एसपी, रिवर्स कर देंगे एसपी सीपी, तो ठीक है, क्वांटिटी और अमाउंट, ठीक है। क्वांटिटी तो सीपी पहला इसके पास कितना है 20 ग्राम नहीं लिखेंगे, अगर होलसेलर में दिया होगा तो वो कितना लाया उसका देखेंगे, कितना 28 ग्राम,
28 ग्राम का कितने रुपीज से वो लाया है? ये 100 रुपीज में लाया है ना, ये लाया है 100 रुपीज, और ये 10% है गेन, आफ्टर सेलिंग ये गेन कला 10%। तो ये क्या 28 ग्राम है, तो अमाउंट कितना है 100 में लाया, लेकिन उससे जब ये भेजा तो इसे आर्टिकल दिया तो सामान कितना हो गया 12 ग्राम हो गया, क्योंकि ये 8 ग्राम चीट किया है। अगर यहाँ पे देखना, अगर सबकी पर कस्टमर को चीट किए तो जितना अमाउंट होगा आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे कितना 20 ग्राम में कितना चीट किया 8 ग्राम चीट किया, यानी 12। और तो होलसेल के बारे में आएगा तो 20 में प्लस 8 ऐड कर देंगे 8, तो ये हो गया 28। ठीक है, तो तो इसका सेल कितना है 10%, यानी एसपी कितना है 110। तो अब ये निकल गया, तो हमारा ट्रिक्स तो हो जाएगा। एसपी कितना है इंटू 28 माइनस सीपी 12 इंटू 100 बाई सीपी, 12 इंटू 100 इंटू 100, यानी 0.803। ठीक है, माइनस 1200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.88 940 बाई 6 242703, तो ये हो जाएगा 156.6। तो ये इसमें का क्या हो गया, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, तो ये इसका है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसे समझना है। ठीक है, इसे समझना है। ठीक, ये जो होलसेल से कितना लाया ये, और ये तो हो जाएगा, तो ये आसान से प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो ये तो फॉर्मूला तो पता है, तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, इससे समझना है, होलसेल कस्टमर से समझना है। ठीक है, और सीपी और एसपी, सीपी एसपी में तो अमाउंट आसानी से निकल जाएगा, सीपी एसपी सिर्फ इससे समझना है, क्वांटिटी का समझना है। ठीक है, क्वांटिटी को इस तरह समझने से हो जाएगा। ठीक है, अब भी देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी देखो, डिस्काउंट क्या होता है, अगर आप जो ऑफर देते हैं तो वो क्या करते हैं ना, जो सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, इससे क्या करेंगे ना, उससे एक मार्क मार्क पैसे यानी ज़्यादा कर देंगे। तो वो तो मार्क यानी जो लिखा हुआ है ड्रेस पर, मार्क या लेबल प्राइस होता है बोलते हैं उसे, पहले उसका सीपी था, तो उसके बाद जो होगा मार्क प्राइस और लेबल प्राइस और प्रिंटिंग प्राइस जो लिखा है, उसके बाद उससे सेलिंग करेंगे से एसपी प्राइस। यानी अगर मान लो एक ऑफर आया है तो सीपी में, तो सीपी पहले था 100, वो कर क्या करते हैं, वो 40% बढ़ाकर सीपी में, यानी प्राइस 40% एबव सीपी, यानी कितना मार्क प्राइस, यानी आर्टिकल में 140 का क्या हो गया लेबल, यानी लिखा गया है, तो वो यहाँ से डिस्काउंट देते हैं, लेबल पे से डिस्काउंट देते हैं। क्या, मान लो यहाँ पे 10% डिस्काउंट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी 140 इंटू 10, यानी ये जो क्या 14 हो गए, डिस्काउंट यानी क्या माइनस कर देंगे, तो मार्केट से डिस्काउंट कर तो क्या हो जाएगा 126। तो सीपी था 100 एंड एसपी हो गया 126, तो कितना प्रॉफिट है 26 प्रॉफिट है। ठीक है, तो सीपी एमपी और इस कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ नहीं, सीपी क्या है और मैक पास क्या सीपी से एबव करते हैं, ताकि कस्टमर को उसके बाद डिस्काउंट देते तो कस्टमर ज़्यादा आएंगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है सीपी देन मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस हमेशा डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अगर सक्सेसफुल डिस्काउंट देते हैं तो पहले डिस्काउंट 1 देन डिस्काउंट 2 देन एसपी। मान लो एक सीपी है और जो लेबल पे जो मार्क प्राइस है वो मान लो हमेशा से 100 लेते हैं, मान लो ये 50% एबव कॉस्ट प्राइस, तो एमपी कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो पहला 10% डिस्काउंट दिए, तो ये हो जाएगा SP1, फिर 20% डिस्काउंट दिए, तो ये हो जाएगा SP2, तो ये तो फाइनल रिजल्ट आएगा, ये होगा एसपी, और प्रॉफिट लॉस सीपी एंड फाइनल एसपी से निकलता है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा सीपी और एसपी का कौन सा क्वेश्चन डिस्काउंट का कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक शॉपकीपर लेबल तो प्राइस लेबल तो लेबल प्राइस इज एबव 50% above cost price and mark the article mark the article above the 50% above mark price and he is give 20% discount, then what is the profit percent और लॉस परसेंटेज ऑफ जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये पूछा है प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा गया है। ठीक है, तो पहले देखो, पहले सीपी को हम 100 लेते हैं, तो 100 का हमारे पास एबव 50% है, तो क्या है, ये हो जाएगा 150। ठीक है, और 150 का 20% क्या डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा एसपी। तो 150 इंटू 20/100 यानी 30, तो यहाँ से हम घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 120। तो सीपीए 100 और एसपी 120, तो 120 माइनस 100, तो ये क्या हो गया 20। ठीक है, यानी 20% का क्या प्रॉफिट हुआ, पॉजिटिव आया था प्रॉफिट, नेगेटिव आया था लॉस। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और जहाँ भी जो भी दिया होगा सिर्फ इस डायग्राम को डिजाइन करना है, फिर अगर सक्सेस दिया है तो इससे अगर इसे देखो, ये 150 का 10% यानी कितना 10/100 एंड 15 यानी -15, तो ये 135। फिर उसका 20% माइनस कर देंगे, -20% उसका। अगर ऐसे कर सकते हैं, वरना ऐड कर सकते हैं 135 इंटू 80/100। ठीक है, अगर डैड रिजल्ट आएगा तो सीपीएसपी में निकाल देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। और उसके बाद हम उसका एडवांस टॉपिक, जो एडवांस लेवल में तक प्रॉब्लम करेंगे, तो उसके बाद सारे एडवांस मैथ को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस।